हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे रिवर्सिबल बैग बनाना, जो कि हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। एक साइड से मैं ये ओल्ड जीन्स का ये यूज़ कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने कलरफुल फैब्रिक लिया है। तो 14 इंच इसकी लेंथ है और 12 इंच इसकी विड्थ है। 2 पीस हमें जीन्स के चाहिए और 2 पीस फैब्रिक के चाहिए। इसके अलावा हमें सेम पेपर पेस्टिंग चाहिए, इतने ही साइज़ की 2 पीसेस। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप फॉर्म, बैग वाली फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पेपर पेस्टिंग को फैब्रिक के साथ गरम आयरन से पेस्ट कर लेना है। पेपर पेस्टिंग की एक साइड जो होती है थोड़ी सी चमकीली होती है, तो वो साइड ही हमारी चिपकती है फैब्रिक के साथ। तो उसे आप फैब्रिक की तरफ रखिए और आयरन को गरम कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से पेस्ट कर लीजिए कपड़े के साथ। तो देखिए, अब हम सबसे पहले जीन्स की सीधी साइड को आपस में मिलाकर इस तरीके से रखेंगे और 3 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे और उसके बाद हम एक लाइन लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद मार्क से ही हमें 2 सेंटीमीटर पर एक और मार्किंग करनी है और इस 2 सेंटीमीटर पर जो हमने मार्क लगाया है इनको भी हम लाइन लगा के सीधा कर लेंगे। इसके बाद अब हम इस पे स्टिचिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर ये 2 सेंटीमीटर वाला मार्क हम बगैर स्टिच किए छोड़ देंगे और यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ तक। तो ये देखिए, अब हमने जहाँ पर मार्क लगाया था वहाँ से स्टिच स्टार्ट करते हैं। जो बीच में हमने 2 सेंटीमीटर वाली लाइन लगाई है वहाँ पर हमें स्टिचिंग नहीं करनी है। और यहाँ पर भी ये 2 सेंटीमीटर वाले मार्क पे हमें स्टिचिंग नहीं करनी है, बाकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए, अब हम इस कॉर्नर पर इस तरीके से हमें पकड़ना है कि जो बेस वाली स्टिच है और साइड वाली स्टिच है वो आपस में एकदम बराबर हो जाए। यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए और मेजरिंग टेप को इस स्टिच के ऊपर इस तरीके से रखना है कि 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे की तरफ बिल्कुल बराबर मार्क लग जाए। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी हमें बेस वाली स्टिच को और साइड वाली स्टिच को एकदम बराबर करके रखना है और यहाँ पर भी मेजरिंग टेप से 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे मार्क लगा लेना है। तो ये देखिए, अब हम जो मार्क हमने लगाया है उस पर स्टिच लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर। तो ये देखिए, अब हम बैग के ये वाला साइड जहाँ पर कि हमने 2 सेंटीमीटर वाला मार्क लगाया है, यहाँ पे स्टिचिंग करके इसकी भी फिनिशिंग कर लेंगे। तो इसके लिए तो देखिए, इस होल को हमें किस तरीके से स्टिच करना है। जो इसका मार्जिन वाला कपड़ा है उसे हम इस तरीके से चीर लेंगे और मशीन के एक पैर की स्टिच इस पे
लगा देंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ये स्टिच लगा लेनी है। और इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो देखिए अब हम इसको राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे। और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे मार्क कर लीजिए। सेंटर से 2.5 इंच लेफ्ट हैंड की तरफ और 2.5 इंच राइट हैंड की तरफ मार्किंग करने के बाद मार्किंग कर लेनी है हमें। और ये स्ट्रिप है मेरे पास जो कि 25 इंच लेंथ की है और 1 इंच इनकी चौड़ाई है। तो इसको हमें इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें यही मार्क लगा लेना है और दूसरी साइड भी स्ट्रिप को स्टिच करके स्टिच कर लेना है। यहाँ दूसरी साइड भी दूसरी स्ट्रिप को रख के, तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रिप को जो हमने मार्क लगाए हैं वहाँ पर 2-3 बार स्टिच कर लेना है ताकि ये अच्छे से पक्के हो जाए। तो ये देखिए हमने बैक को इतना सिल लिया है एक हिस्सा। अब ये जो हमने मार्क रॉन्ग साइड की तरफ लगाए थे 2 सेंटीमीटर वाला, तो इसे हम सीधी तरफ लगा लेंगे यूं। और दूसरी साइड भी लगा लेंगे। अब इसको भी सेम जैसे कि हमने जीन्स वाला फैब्रिक स्टिच किया है वैसे ही पहले मार्क लगाएंगे और फिर उसके बाद स्टिचिंग कर लेंगे ऊपर से 3 इंच फिर 2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ब्लैक जीन्स का जो है सीधी साइड और कलरफुल का जो है रॉन्ग साइड की तरफ हमने यूं डाल लेना है। और यहाँ पर हमें दोनों साइड वाली स्टिच को आपस में ज़रूर मैच कर लेना है। एक पिन लगा लेंगे यहाँ पे। और साइड से हमें 5 इंच पे छोड़ देना है और बाकी का जो हिस्सा है स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने स्टिच भी लगा ली है और जो 5 इंच का गैप हमने छोड़ा था वहाँ से इस बैग को पलट के सीधा कर लिया। अब इस तरीके से इसके किनारे जो हैं एकदम बराबर कर लेने हमें। और जहाँ से हमने बैग को पलटा है यानी जो 5 इंच का जो हिस्सा था जहाँ से हमने सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ पर भी हमें किनारों की फिनिशिंग कर लेनी है स्टिच लगा के। यहाँ पर ऐसे दोनों किनारे अंदर को मोड़ने और स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसके किनारों की फिनिशिंग कर ली है और स्टिच लगा लिया है इस पे। अब हम इस बैग को पलट के दूसरी तरफ ले आएंगे क्योंकि हमने जीन्स के ऊपर 2 सेंटीमीटर का मार्क लगाया था।
तो अब हमें क्या करना है, इस 2 सेंटीमीटर वाले मार्क पर हमें यहाँ से स्टिच स्टार्ट करनी है और यहाँ तक लेके आनी है। इसी तरीके से ये वाली लाइन पर भी हमें स्टिच स्टार्ट करनी है और जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर एंड कर देना है। तो ये देखिए मैंने 2 मीटर लंबी बायस डोरी ले ली है और इसको हाफ कर लिया है। अब हम इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से, ये देखिए जो हमने यहाँ पे होल छोड़ा था यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे और पूरा घुमाते हुए बैग में इसे जहाँ पर से हमने इसे डाला है उसी होल से बाहर को निकालेंगे। इसी तरीके से जो दूसरी डोरी है उसे हम दूसरी साइड, बैग के जो दूसरी साइड है उस वाले होल से डालेंगे और वहीं से बाहर को निकालेंगे। तो दूसरी साइड से डालनी है अब डोरी हमें। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ डोरी डाल ली है। तो बैग का एक साइड जो है वो इस तरीके का दिखेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लास्ट में थैंक यू।